हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुगेरेस। आज के लेक्चर में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे, जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम वेटेज की बात करें, एग्जाम में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के इस लेक्चर में हम लोग अब तक आपके जो है इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। आपका जो है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम होता है। आपका जो है स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। आपका जो है मेन फार्मूला क्या है, यही है। इससे जो है आपका जो है 2 फार्मूला ये निकलते हैं। आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट जो आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड एंटी प्रोपोर्शनल टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब आपका जो है डिस्टेंस जो आपका फिक्स हो, कांस्टेंट हो, उस केस में जो आपका जो है स्पीड जो होता है एंटी प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। कहने क्या मतलब है, आपका जो है स्पीड जो है एंटी प्रोपोर्शनल होता है आपका जो है टाइम का, एंटी प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी कहने क्या मतलब है, अगर आपका जो है डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड अगर आपको बढ़ाया जाएगा तो टाइम क्या होगा, आपका कम होगा। टाइम आपका क्या होगा, कम होगा। अगर आपका जो है स्पीड कम होगा तो आपका जो है टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। टाइम आपको जो है ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट जो आपका जो है डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टाइम टेकन, यानी कि व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, यानी अगर जो आपका जो है स्पीड कांस्टेंट होगा, आपका जो है स्पीड फिक्स होगा, उस केस में जो आपका डिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। कहने क्या मतलब है, अगर आपका जो है स्पीड फिक्स है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो है टाइम भी ज़्यादा बढ़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो उस केस में आपका जो है डिस्टेंस भी कम होगा, डिस्टेंस भी कम होगा। इसका जो है हम लोग जो है यूज जो आपका जो है क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। चलिए आपका जो है उससे पहले कुछ देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। टाइम को यूजुअली हम लोग जो आपका जो है टाइम को यूजुअली हम लोग सेकेंड, मिनट्स या आवर में जो है आपका जो है मेजर करते हैं आपका जो है टाइम का। डिस्टेंस को हम लोग जो है आपका जो है यूजुअली जो आपका जो है मीटर्स, किलोमीटर या माइल या यार्ड्स में जो है या फीट में जो आपका जो है क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है स्पीड जो हम लोग जो है आपका जो है किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा या मील प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड में आपका जो है मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो है कुछ जो आपका जो है कन्वर्जन आपका जो है यूनिट्स का देख लेते हैं। आपका जो 1 घंटा में जो है आपका जो है 60 मिनट होता है, और आपका जो 60 मिनट में जो है टोटल जो आपका जो है 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। 1 किलोमीटर में आपका जो है 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट जो आपका जो है 1 माइल में जो आपका जो है 1/6 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में जो आपका जो है 0.62 माइल होता है, 0.62 माइल होता है। और आपका जो 5 माइल बराबर 8 किलोमीटर होता है। 1 यार्ड में आपका जो है 3 फीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को जो आपका जो है मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए आपका जो है हम लोग गुना करते हैं 5/18 से। अगर आपका जो है किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मीटर प्रति सेकेंड से अगर जो आपका जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो हम लोग जो है 18/5 से गुना करते हैं। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, अगर आपका जो है छोटा में चेंज करना होगा तो ऊपर जो आपका जो होगा वैल्यू जो होगा छोटा होगा, बड़ा में चेंज करना होगा तो ऊपर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके आपका जो है कुछ जो आपका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका जो है सीमा जो है एक राजमार्ग पे जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है।
मीटर प्रति सेकेंड में उनकी चालों का अंतर का गणना कीजिए। आपका जो है रिक्वायर्ड डिफरेंस जो आपका जो है हम लोग निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड जो है आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है कितना है आपका 108 माइनस 90 इसको हम लोग माइनस करेंगे, आपका जो है क्या होगा 18 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। आपसे जो है क्वेश्चन में जो है आंसर जो पूछ रहा है वो मीटर प्रति सेकेंड में पूछ रहा है। हमने आपको अभी बताया था जब भी मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा आप गुना करेंगे किससे 5/18 से 5/18 से। अब जो आप इसको हम लोग कट कर लेंगे 18 से जो है 18 कट जाएगा तो आपका जो है राइट आंसर जो होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन को जो है अब तक जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जितने टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। पहला टाइप जो है आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक कार की चाल जो है 30% क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है वृद्धि की जाती है तो यह निश्चित आपका जो निश्चित गंतव्य स्थान पे जो है 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। जब स्पीड बढ़ता है तो आपका जो है क्या होता है टाइम जो है कम लगता है। आपका जो है जब हमने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि अगर आपका जो है डिस्टेंस कांस्टेंट होगा स्पीड बढ़ेगा तो एग्जैक्टली टाइम कम होगा, वही यहाँ पे हो रहा है। आपका यहाँ पे वही हो रहा, स्पीड बढ़ा तो टाइम कम हो गया। उसी दूरी को आपका जो है सेम डिस्टेंस को आपका जो कार द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा आपका जो है सामान्य समय यानी कि यूजुअल आपका जो है टाइम कितना लगेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। आपका जो है इनिशियल आई से लिख लेते हैं हम लोग, आपका एफ से फाइनल लिख लेते हैं। आपका जो है इनिशियल स्पीड जो है आपका जो है 100 मान लेते हैं। गेन आपका फाइनल जो हुआ है 130 हो गया यानी 30% गेन हुआ। आपका जो है 30% गेन हुआ, 10 से 10 कट कर लेंगे। अब जो आपका जो है हमने अभी आपको बताया था जब आपका जो है डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होता है उस केस में जो है स्पीड जो होता है एंटी प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, एंटी प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यहाँ पे देखेंगे स्पीड क्या हो रहा है गेन हो रहा है तो टाइम क्या होगा उसी रेशियो से आपका टाइम जो क्या होगा उसी रेशियो से क्या होगा कम होगा, कम हो गया आपका। यहाँ पे देखेंगे टाइम क्या होगा उसी रेशियो से कम हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसी दूरी को सेम डिस्टेंस को कार द्वारा लिया गया सामान्य समय यानी यूजुअल टाइम कितना लगेगा। यहाँ पे देखेंगे टाइम में जो है कितना घंटा कम ले रहा है, निश्चित गंतव्य स्थान पे 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। यहाँ पे देखेंगे कितना कम हो रहा है 3 यूनिट कम हो रहा है। आप देखेंगे 3 यूनिट कम हो रहा है और 3 यूनिट का जो है 2 आवर है। 3 यूनिट का जो आपका जो है वैल्यू जो है कितना है 2 आवर है यानी कि इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू आपका जो है 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा आपका जो है 2/3 हो जाएगा। अब जो आपका जो है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यूजुअल टाइम यानी इनिशियल टाइम आपसे पूछ रहा है, इनिशियल टाइम पूछ रहा है। इनिशियल आपका जो है 1 यूनिट बराबर कितना है 2/3 है। आपको जो है 13 यूनिट का निकालना है, इंटू करेंगे 13 आपका जो कितना होगा 26/13 हो जाएगा। 26 क्या होगा 13 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जो है आपका जो है डिवाइड करेंगे, आपका जो है तो कितना होगा 8 3 का 24 8 आवर और आपका जो कितना बचा 2/3 बचा, 2/3 बचा। ये जो आपको इसको हम लोग मिनट में चेंज कर आपको जो है चेंज कर लेंगे 68 आवर। ये जो आपका जो है 20 टाइम में जाएगा यानी कि 40 मिनट हो जाएगा। आपका जो है 40 मिनट हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। इसका जो है 8 घंटा 40 मिनट जो है आपका जो है यूजुअल टाइम होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एक आदमी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है कुछ आपका जो है डिस्टेंस तय करता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है और दोनों यानी कि जाने और आप वापस आने में जो है
आपका जो है कुछ समय लगता है, तो आपको इससे जो है डिस्टेंस पूछा जाता है। देन डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट आप जो है इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग आपका जो है देखते हैं। पहले तो हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है, एक छात्र जो है 5 इंटू 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है, यानी कि आपका जो है गो हो रहा है कितना, आपका जो है 5 इंटू 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वापस जो आ रहा है, रिटर्न जो आ रहा है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वापस आता है। और पूरा जो इस प्रक्रिया में जाने और आने में जो है टोटल टाइम जो लगता है 4 इंटू 3/4 घंटा लगता है। तो छात्र द्वारा तय की गई, अब जो आपका जो है डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, आपसे जो है टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। आप तो एक रेशियो मेथड से बना सकते हैं, हम लोग जो है बेसिक मेथड से बनाते हैं। डिस्टेंस को जो आपका जो है डिस्टेंस को जो हम लोग डी मान लेते हैं। पहला जो आपका जो है यहाँ देखेंगे स्पीड जो है डिस्टेंस बाई स्पीड कितना है, 5 दूना 10, 11, 11/2 यानी 11 और 2 पर चला जाएगा। ये तो आपका गोइंग का हो गया। फिर प्लस वापस आने का जो है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम ही होगा, डिस्टेंस तो कम ज़्यादा होगा नहीं। जितना दूरी उसने जाने में लगाया उतने दूरी उसने आया भी है, सेम डिस्टेंस है। और इसका स्पीड जो है 4 है, इसका स्पीड क्या है 4 है। और इस तो जाने और आने में टोटल टाइम जो लग रहा है कितना लग रहा है, आपका जो टाइम कितना लग रहा है 19/4 आवर, 19/4 आवर। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 44 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4 यानी 4 दूना 8D हो जाएगा, प्लस यहाँ 11D हो जाएगा, इक्वल टू 19/4। 19/4 आपका जो है एक स्टेप और लिख लेंगे, 19D/44 इक्वल टू 19/4। अब डी निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू 19/4 इंटू आप यहाँ ऊपर चला आएगा 44/19। इसको हम लोग कट कर लेंगे, 19 से 19 कट जाएगा। 4 जो है 44 को 11 टाइम्स में कटेगा, इसलिए जो आपका डिस्टेंस जो होगा कितना होगा 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर हो जाएगा। और आपसे जो है डिस्टेंस ही क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर हो जाएगा, 11 किलोमीटर हो जाएगा। इसको रेशियो मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो आपका जो है फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, एक आदमी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है कुछ निश्चित दूरी तय करता है और y घंटा प्रति गति से वापस आता है। और यदि आने में जो है, यदि वापस आने में जो है t घंटे जो है अधिक लगता है, अधिक लेता है, दूरी का पता लगाएं। आपका जो है डिस्टेंस निकालने के लिए आप जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूला करने अप्लाई कर लेंगे। डिफरेंस आपका जो है x इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जो है आपका जो है द डिफरेंस बिटवीन टाइम कैन बी सॉल्व बाय द फ्लोइंग ट्रिक्स, सम इम्पोर्टेंट केसेस इन स्पीड। इसमें देखेंगे इस 4 पॉइंट अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका जो है इस फार्मूला को अप्लाई करना इजी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका जो है मिनिमम समय लगेगा। इसको देखेंगे, अगर आपका जो है क्वेश्चन में जो आपका जो है टाइम जो दिया गया है, आपका जो है डिफरेंस जो दिया रहता है बिटवीन का जो है टाइम का, अगर दोनों जो अर्ली केस में होगा तो उस केस में सब्सट्रैक्शन करते हैं, आपको माइनस करते हैं। अगर दोनों आपका जो है डिफरेंस बिटवीन टाइम जो होगा अगर लेट में होगा, ये भी क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा। अगर आपका जो है एक जो है अर्ली में होगा, दूसरा जो है लेट में होगा, तो उसके लिए हम लोग प्लस करते हैं। या पहला जो होगा लेट होगा, दूसरा का जो अर्ली होगा, उस केस में भी प्लस करेंगे। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, अगर जो आपका जो है दोनों एलिमेंट जो होगा सेम होगा तो उस केस में सब्सट्रैक्शन होगा। अगर दोनों एलिमेंट जो होगा आपका जो डिफरेंट होगा तो उस केस में ऐड करते हैं। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका जो है, रमेश जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है और
उसको 25 मिनट जो है लेट हो जाता है। रमेश जो है स्कूल जो आपका जो कॉलेज जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 25 मिनट लेट होता है। अगले दिन अपने स्पीड में उसने आपका जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। उस फिर भी आपका जो है उसको जो है 10 मिनट क्या हुआ लेट ही हुआ। 10 मिनट क्या हुआ लेट हुआ। हमने आपको अभी क्या बताया था, अगर दोनों एलिमेंट सॉल्व यहाँ देखेंगे लेट लेट है, उस केस में हम लोग जो है टाइम डिफरेंस करते हैं, जो है क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब जो है हम लोग डायरेक्ट जो है बाई फार्मूला जाएंगे। बाई फार्मूला हम लोग जो है डायरेक्ट फार्मूला सॉल्व करेंगे। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, डेल्टा टी इंटू आपका जो है एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई। डेल्टा टी मतलब टाइम। टाइम यहाँ देखेंगे हमने क्या बताया था, दोनों लेट हो रहा है तो डिफरेंस आपका जो है टाइम का कितना हो गया 15 मिनट हो गया। 15 मिनट हो गया। 15 मिनट इंटू आप स्पीड, पहला स्पीड जो है 40 है, दूसरा क्या है 50 है, दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आपका जो यूनिट पे भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे यूनिट जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये क्या है मिनट में है। इसको हम लोग क्या करेंगे घंटा में चेंज करेंगे। घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। अब जो सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15/60 इंटू ये क्या होगा 2000 हो जाएगा बाई 10। 10 से 10 खत्म हो जाएगा। आपका जो ये 4 टाइम में चला जाएगा। ये जो आपका जो कितना टाइम में 50, यानी कि आपका जो है टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना आएगा आपका जो है 50 किलोमीटर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, डिस्टेंस ही पूछा था। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 50 किलोमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 50 किलोमीटर हो जाएगा। आप डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका जो है एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल जो आपका जो है कवर्ड डिस्टेंस जो है अब बाई टोटल टाइम टेकन। इसमें जो आपका जो है इसमें जो है दो केस बनते हैं। पहला केस जो बनता है व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, आपका जो है जब जो है डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें जो आपका जो है टाइम क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं केस वाइज। पहला जो केस आपका व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, उस केस में जो आपका जो है ये फार्मूला होता है T1/D/S1 T2/D/S2। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपका जो है ये क्या है डिस्टेंस है बाई, अगर आपका जो है टाइम जो है डायरेक्ट नहीं दिया होगा, स्पीड दिया हो और डिस्टेंस दिया हो तो हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी जो है आपका जो है एक जो है सर्टेन डिस्टेंस जो है क्या करता है तय करता है और 40 किलोमीटर गति से प्रारंभिक बिंदु पे जो है वापस लौटती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत गति क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है डायरेक्ट आपका जो है एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड ऑफ कार आपका जो है फार्मूला क्या होता है T इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। आप सिंपली वैल्यू को पुट कर लेंगे। 2x कितना है 60 है, y कितना है 40 है, दोनों का सम करेंगे 16 प्लस 40 आपका जो है 2 इंटू आपका जो है इसको हम डायरेक्ट आप लोग जो है लिख लेते हैं गुना करके। 6×4 = 24, 24 × 48 48 00। इसको सम करेंगे तो 100। आपका जो है 00 से 00 कट जाएगा, यानी कि आपका जो है 48 जो होगा किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड होगा ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो केस जो है इसमें जो आपका जो है टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपका जो है टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस केस में जो है d1 जो होता है s1 इंटू एस टू होता है, d2 जो है s2 इंटू आपका जो t होता है। चलिए इस टाइप का हम लोग डायरेक्ट जो आपका जो है क्वेश्चन ही देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपका जो है विकास जो है एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। आपका जो है कोई आपका जो है सर्टेन डिस्टेंस है आपका नहीं दिया गया। यदि वो 40% यानी डिस्टेंस का 40% 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, 50% जो है 25 किलोमीटर की चाल से, शेष 10% डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। पूरी दूरी तय करने में उसकी जो है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। हम लोग को जो है आपका जो है एवरेज स्पीड जो है निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस नहीं दिया, हम लोग जो है आपका जो है लेट आपका जो है टोटल डिस्टेंस जो है 100 ले लेते हैं। 100 लेंगे इसलिए क्योंकि परसेंटेज में है, जब भी क्वेश्चन आपका परसेंटेज में डाटा हो तो टोटल डिस्टेंस आपका जो टोटल वैल्यू जो है 100 इजीली ले सकते हैं। आपका जो है कैलकुलेशन जो होगा वो इजी हो जाएगा। अब जो आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्वेश्चन में जो आपका सा एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आपका जो डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन में जो है आपका टाइम नहीं दिया गया, डिस्टेंस कितना है आपका टोटल 100 है, और 100 का 40% जो है आपका जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यानी कि आपका जो है 40 आपका क्या है डिस्टेंस हो गया, और स्पीड कितना होगा आपका जो 40 हो गया, 40 हो गया आपका जो है 40 हो गया, तो आपका जो क्या होगा टाइम निकल गया। और स्पीड ओवर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। नेक्स्ट जो है 50%, यानी कि 50% डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर की प्रति घंटा से तय कर रहा है, और 10% जो आपका डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है। सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपका जो है सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो है राइट आंसर जो आपका जो आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे इसका हम लोग आपका जो है तो एलसीएम आप निकाल लेंगे इसका, आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो 25 हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एवरेज स्पीड ही पूछा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपसे, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज, आपका जो है विदाउट स्टॉपेज आपका जो एवरेज स्पीड जो होता है यहाँ पे हम लोग u मानते हैं, एंड विथ स्टॉपेज स्पीड जो होता है उसको v मानते हैं हम लोग। देन द स्टॉपेज टाइम पर आवर, यानी प्रति घंटा जो आपका जो है स्टॉपेज जो है प्रति घंटे रुकने का समय क्या होता है, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट आपका जो है इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। डिफरेंस बिटवीन देयर एवरेज स्पीड बाई स्पीड विदाउट स्टॉपेज, आपका जो है विदाउट आपका जो है स्टॉपेज आपका जो है माइनस विथ स्टॉपेज बाई आपका जो है विदाउट स्टॉपेज। यहाँ पे देखेंगे विथ जो है आपका जो है u जो होगा, यानी कि आपका जो है विदाउट स्टॉपेज जो होगा आपका जो है स्टॉपेज से क्या होगा ग्रेटर देन होगा, एंड u और v जो होगा यानी कि आपका जो है विदाउट स्टॉपेज एंड स्टॉपेज आपका जो स्पीड होगा वो इसको आपका जो है 0 के इक्वल टू नहीं होगा, आपका जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है क्वेश्चन जो है बिना किसी ठहराव के बस की चाल जो है आपका जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसको हम लोग क्या मानते हैं विदाउट स्टॉपेज वाले को u इक्वल टू आपका जो है क्या हो जाएगा आपका
54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठहराव के साथ जो है v इक्वल टू आपका जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस जो है प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, प्रति घंटा है। हम लोग जो आपका जो है फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे बाय फार्मूला। आपका जो है फार्मूला क्या है, आपका जो है विदाउट स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज बाई विदाउट स्टॉपेज इनटू आपका जो प्रति घंटा है, इसलिए हम लोग 60 लिखेंगे। यहाँ पे जो है आपका वैल्यू जो होगा क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आपका चेंज होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा। यहाँ पे मोड लगा लेते हैं कि आपका जो है माइनस और एथी का जो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो देखेंगे विदाउट स्टॉपेज जो है कितना है 54 है, विथ स्टॉपेज जो आपका जो है स्पीड जो है 45 है, बाई विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड है 54 है इनटू 60। अब जो आपका जो है सॉल्व कर लेंगे, माइनस करेंगे आपका जो है यहाँ पे जो है 9 आ जाएगा, 9/54 इंटू 60। ये जो आपका जो है 6 टाइम में जाएगा, ये जो आपका जो है 10 टाइम में जाएगा, यानी कि 10 मिनट जो है प्रति घंटा जो है बस जो है प्रति घंटा 10 मिनट जो है क्या करती है, रुकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाय फार्मूला ही आपका जो है इजी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, on this concept 3 type of question are asked in the exams and they are based on the given formula below। आपका जो है इस टाइप में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को आपका जो है बाय फार्मूला सॉल्व करना ही आसान होता है। टाइम कंज्यूमिंग आपका जो है ज़्यादा नहीं होता है। बेसिक मेथड से जो आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला इसमें देखेंगे S1 का मतलब जो है स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए, S2 का मतलब है स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम बी, T का मतलब जो है टाइम आफ्टर विच दे मीट ईच अदर, T1 का मतलब जो है टाइम टेकन बाय ट्रेन वन टू रीच इट्स डेस्टिनेशन आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, D का मतलब जो है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। श्याम जो है ए से बी की ओर जो है 10 बजे क्या करता है, चलना शुरू करता है, और राधा जो है बी से ए की ओर जो है 10 बजे चलना शुरू करती है। हम लोग जो है एक डायग्राम बना लेते हैं, आपका जो है ए जो है आपका जो है 10 बजे जो है आपका जो है चलना शुरू करता है। श्याम बी जो है बी पॉइंट से जो है आपका जो है ए की ओर जो है ये भी आपका जो है 10 बजे चलना शुरू करती है, और बिंदु सी पर मिलने के बाद जो है दोनों जो है क्रमशः 24 और 54 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यानी कि आपका जो है सी के पास जो है आपका बिंदु है, यहाँ पे दोनों जो है आपका मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है ये आपका जो है यहाँ जो है बी जो है आपका जो है ए के पास जो आपका जो पहुंचता है उसको कितना मिनट लगता है, आपका जो है 54 मिनट लगता है, और ए जो है बी के पास पहुंचने में आपका जो है टोटल जो है 24 मिनट लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदु सी पर मिलने का, यहाँ जो है आपका जो है दोनों जो है कम मिले होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। आपका जो है T इक्वल टू रूट अंडर T1 इंटू T2, यानी कि पहला समय इंटू दूसरा समय। तो आपका जो है मीटिंग पॉइंट का जो आपका जो है इजीली निकल जाएगा। यहाँ देखें पहला जो टाइम जो है कितना है 24 है, इंटू आपका जो है करेंगे आपका जो इंटू करेंगे यहाँ पे जो 24 इंटू कितना है 24 इंटू जो है 54 है, यानी कि 24 इंटू 54 को हम लोग इंटू करेंगे तो आपका जो है 1296 आएगा। आपका जो है कितना आएगा 1200 जो है 96 आएगा, और 1296 का जो स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है आपका जो है 36 होता है।
यानी कि आपका जो है 36 मिनट में जो है आपका जो है मिलने में कितना समय लगेगा, 36 मिनट लगेगा। अब आपका जो है बिंदु सी पर मिलने का समय ज्ञात कीजिए। यानी आपका जो है यहाँ पे देखेंगे दोनों जो है आपके 10 बजे चलते हैं, आपका जो है 10 बजे कर चलते हैं, तो मीटिंग जो है मीटिंग टाइम जो होगा, मीटिंग टाइम ऑन सी आपका जो है ऑन सी, यानी कि 10 बजे जो है आपके हैं 10 बज के 36 मिनट लगेंगे। यानी कि आपका जो है राइट आंसर जो होगा, आपका जो है मीटिंग कितना होगा 10 बज के 36 मिनट पे दोनों क्या होंगे, आपका जो है 10 बज के 36 मिनट पे जो आपका जो है दोनों क्या होंगे, सी पे मिलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 बज के 36 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने क्रमशः एक्स से आपका जो वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा का शेष भाग को 6 × 1/8 आवर एंड 8 आवर में पूरा किया। ए की स्पीड जो है आपका जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपका जो है बी का जो है स्पीड पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो है सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है इसको आप डायरेक्टली जो आपको अप्लाई कर लेंगे, आपका जो है इजिली जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या निकालना है, लेट स्पीड ऑफ बी, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब जो आपका जो है फार्मूला आपका जो क्या है S1/S2 √T2 T2/T1। अब यहाँ पे जो है स्पीड x मान लेते हैं बाई आपका जो है हम लोग इसको जो ऊपर नीचे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आपको S2 लिखा है तो यहाँ पे जो है T1 आ जाएगा बाई आपका जो है 32 = √, आप पहले जो है T1 को लिखेंगे। T1 आपका कितना है 8 × 6 = 48, 49 49 बाई आपका जो है टी आपका जो है यहाँ अब आप जो है T2 आ जाएगा। T2 कितना है 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा आपका जो है 64 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अब जो आपका जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। x/32 आपका जो है x/32 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है यहाँ पे जो वैल्यू जो आया है वो कैसे आया, 8 × 6 = 48, 49/8 है और बाई जो आपका जो है कितना है 8 है। तो ये जो वैल्यू जो आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ये आपका जो है 64 यहाँ से आया है, 64 यहाँ से आया है, 64 यहाँ से आया है। अब जो आपका जो है रूट निकालेंगे आपका जो है 7/8 हो जाएगा। अब सिंपली इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए x = 7/8 × 32। ये जो आपका जो है 4 टाइम्स चला जाएगा, 8 × 4 = 32 यानी कि 7 × 4 = 28, यानी कि आपका जो है स्पीड ऑफ बी जो होगा वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुझे एक निश्चित दूरी जो है पैदल जाने बाइक से वापस आने में आपका जो है 37 मिनट लगता है, 37 मिनट का समय लगता है। मुझे दोनों तरफ से जो है पैदल जाने आने यानी कि जाने आने दोनों यहाँ जो है पैदल से कर रहा है, उस केस में जो है 55 मिनट लगता है। मुझे दोनों तरफ बाइक से जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। आपका जो है ये क्वेश्चन जो है सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट डिस्टेंस कवर्ड बाई फुट। पैदल जाने में उसको जो है डिस्टेंस कितना लगता है x मान लेते हैं। सेकंड जो है बाइक से जो है आपका उसको टाइम जो लग रहा है y मान लेते हैं। अब जो आपका जो है लिख लेते हैं यहाँ पे जो है आपका जो है x यानी कि
आपका जो है पैदल कितना x माने हैं, तो पैदल प्लस बाइक से वापस प्लस y माइनस 37, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड देखते हैं, मुझे दोनों तरफ जो है पैदल, पैदल क्या माने x, तो इसका x प्लस x इक्वल टू 55 मिनट लगता है, यानी दोनों तरफ जाने में जो आपका जो है पैदल से जाने और आने में जो है उसको जो है 55 मिनट लगते हैं। अब जो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ देखेंगे 2x इक्वल टू 55, इसलिए x इसको कट कर लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 5 हो जाएगा, 27 दूना 54 55, 27.5 हो जाएगा। अब जो है x का वैल्यू जो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 37, x का वैल्यू जो आपका आया है 27.5 प्लस y। अब जो है इसलिए y इक्वल टू 37 में से 27.5 को माइनस करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा 9.5 आ जाएगा। अब जो आपका जो है बाइक से आपका जो है टाइम कितना लगेगा उसका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मुझे दोनं तरफ बाइक से आने जाने, अब सिंपली क्या करेंगे इसको डबल कर लेंगे, क्योंकि एक तरफ का जो है आपका जो है बाइक से जाने का कितना लग रहा है टाइम, आपका जो 9.5 मिनट लग रहा है, 9.5 लग रहा है। आपका जो है टोटल टाइम टेकन बोथ साइड जो आपका ट्रेवल जो है, अब डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, बाइक से जो है दोनों तरफ का जो है बाइक से जो है आपका जो है टोटल टाइम टेकन जो होगा इसको सिंपली हम लोग 2 से गुना कर लेंगे 9.5, यानी कि आपका जो है 19 मिनट लगेगा, 19 मिनट लगेगा, आपका जो है 19 मिनट लगेगा। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा 19 मिनट आएगा, क्योंकि आपका जो है एक तरफ से जो आपका उसको कितना टाइम लग रहा है, आपका जो है 9.5 मिनट लग रहा है, तो दोनों तरफ से जो है जाने और आने में टोटल जो है 19 मिनट लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इस टाइप क्वेश्चन जो है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड रेफर्स टू द स्पीड ऑफ वन मूविंग बॉडी इन रिलेशन टू अनदर, यानी कि आपका जो है सापेक्ष चाल से तात्पर्य है किसी गतिशील वस्तु की दूसरे के सापेक्ष चाल से है। यहाँ देखेंगे पहला जो पॉइंट है रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, अगर आपका जो है रिलेटिव स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में होगा उस केस में स्पीड क्या होता है s1 माइनस s2, यानी कि माइनस करते हैं। रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर आपका जो है रिलेटिव स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है उस केस में स्पीड क्या होता है जुड़ जाता है। यहाँ पे जो है s1 का मतलब जो है स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, s2 का मतलब जो है स्पीड ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है क्वेश्चन जो है दो शहरों ए और बी के बीच जो है 80 किलोमीटर क्या है 80 किलोमीटर की दूरी है। एक मोटरसाइकिल सवार जो है सुबह जो है 7 बजे जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है। एक अन्य मोटरसाइकिल चालक जो है सुबह 8 बजे जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी से ए की ओर चलना शुरू करता है। वे किस समय जो है एक दूसरे को पार करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। आपका जो है ये डायग्राम है, ए जो है बी की ओर जो है बी की ओर जो है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आपका 80 किलोमीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर है। क्या आपका 80 किलोमीटर है। आपका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है 80 किलोमीटर है। अब जो आपका जो है क्वेश्चन बोल रहा है एक मोटरसाइकिल सवार सुबह 7 बजे जो है 10 किलोमीटर की आपका जो है 7 बजे जो है स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ए से बी की ओर चलता है। एक अन्य मोटरसाइकिल चालक जो है 8 बजे जो है एक कौन सा है बी है, और बी जो है ए की तरफ जाता है, और ए जो है 8 बजे जो है आपका 8 बजे जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है बी से जो है ए की ओर चलना शुरू करता है।
यहाँ देखेंगे टाइम में देखेंगे आपका जो है ये क्या है 7 बजे स्टार्ट करता है और ये क्या है 8 बजे स्टार्ट करता है, यानी आपका जो है ये जो है बी की अपेक्षा जो है आपका जो है 1 घंटा पहले ही चल चुका है। आपका जो है अपने जो स्थान से जो है डेस्टिनेशन की तरफ जो है 1 घंटा पहले चला है और उसका स्पीड क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटा में जो है उसने आपका जो है 1 घंटा में जो है 10 किलोमीटर क्या किया ट्रेवल कर चुका है, क्योंकि 1 घंटा पहले चला है और आपका जो है 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है। अब जो है अब बी चलेगा और उसके बाद ए भी चल रहा है यहाँ से, यानी अब जो डिस्टेंस बचा दोनों के बीच में वो 70 किलोमीटर बचा, क्योंकि 1 घंटा में जो आपका जो है ए ने जो है 10 किलोमीटर क्या गया है कवर कर चुका है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है 70 किलोमीटर है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। अब जो है हम लोग जो है स्पीड देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे स्पीड जो रिलेटिव स्पीड जो है आपका जो है आर एस लिख लेते हैं। रिलेटिव स्पीड जो है ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या होता है दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। तो पहला जो स्पीड जो है वो 10 है, दूसरा जो है 25 है, यानी कि टोटल रिलेटिव स्पीड जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वे किस समय जो है एक दूसरे को पार करेंगे। तो टाइम टेकन जो आपका जो है टाइम टेकन कितना होगा टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस कितना है 70 है बाई स्पीड क्या है 35 कट करेंगे, यानी कि आपका जो है 2 आवर्स लगेगा, यानी कि आपका जो है दोनों का मिलने का जो समय लगेगा वे क्या कर रहे हैं वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। यानी कि आपका जो है ये भी अब क्या 8 बजे से स्टार्ट कर रहा है, ये भी 8 बजे से स्टार्ट कर रहा है, और इसको जो है दोनों को जो है मिलने के लिए कितना टाइम लग रहा है आपका टाइम टेकन जो है मिलने के लिए ईच अदर आपका टोटल टाइम टेकन लग रहा है 2 घंटा लग रहा है। अब जो है मिलने के लिए ईच अदर दोनों को टाइम जो है कितना लगेगा 8 बजे से स्टार्ट किया है, अगर जो है यहाँ लिख लेंगे मीट ईच अदर 8 बजे से स्टार्ट कर रहा है और 2 घंटा लग रहा है आपका जो है टाइम, तो कितना होगा 8 + 2, यानी कि आपका जो है ये जो आपका जो है 10 AM पे जो है दोनों क्या होंगे मिलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है वे किस समय जो है एक दूसरे को पार करेंगे। आपका जो है मिलने का समय जो है वो क्या होगा 10 बजे होगा, क्योंकि 8 बजे तो ये जो आपने जो है आपका ना जो है प्लेस से जो है क्या किए हैं चले हैं, और आपका जो है टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 2 घंटा लग रहा है, यानी कि आपका जो है 10 बजे जो है दोनों क्या करेंगे मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है ए पुलिसमैन सी ए थीफ एट ए डिस्टेंस 150 मीटर, यानी कि पुलिस को जो है 150 मीटर की दूरी पे जो है एक चोर को देखता है, वह 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है। यानी यहाँ पे देखेंगे चोर का जो स्पीड जो है क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि पुलिसकर्मी यहाँ पे देखेंगे पुलिसकर्मी का जो है पुलिसमैन का स्पीड जो है आपका क्या है 7 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से है। यहाँ पे जो है आपसे जो है 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन जो है इसमें आपसे क्या पूछ रहा है पुलिस को कितना समय लगेगा। इसके पहले हम लोग जो आपका जो है इसमें जो है रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आप देखेंगे दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, और जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो निकला क्या निकला 2 मीटर प्रति सेकेंड। आपसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पुलिस को कितना समय लगा, यानी टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस कितना है 150 मीटर है बाई आपका जो स्पीड क्या है 2 है सॉरी, आपका जो है कितना मिल गया 75 सेकेंड में, यानी आपका जो है पुलिस को कितना समय लगा 75 सेकेंड लगा।
पहला का आंसर तो ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, पकड़े जाने से पहले जो है चोर द्वारा जो है तय की गई दूरी क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन जो होगा, डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं टी चोर के लिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड। चोर का स्पीड क्या है, 5 है। टाइम कितना लग रहा है, 75 इंटू करेंगे आपका जो है 5 में इंटू करेंगे तो 5 7 5 35 2 37 यानी कि 375 मीटर, 375 मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेकेंड का राइट आंसर। थर्ड जो क्वेश्चन जो है, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द पुलिसमैन व्हेन ही, आपका जो है चोर को पकड़ने में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहां देखेंगे 3 डिस्टेंस पुलिस का, पुलिस ने जो आपका जो है चोर को पकड़ने में कितना डिस्टेंस को जो है कवर किया है। आपका जो है पुलिस का जो है स्पीड जो है 7 है। टाइम कितना लगा है 75 इक्वल टू 7 5 35 यानी कि आपका जो है 500 जो है 25 मीटर। यानी कि आपका जो है पुलिस ने जो है 525 मीटर क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। इस तरह से पहला का आंसर जो होगा 75 सेकेंड हो जाएगा। दूसरे का जो होगा आपका जो है 375 मीटर हो जाएगा। तीसरे का जो होगा 525 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे इसमें देखेंगे, प्रत्येक 10 मिनट बाद बस टर्मिनल से बस निकलती है। यानी कि आपका जो है बसेज आर लिविंग बस टर्मिनल आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। ये इसको हम लोग T1 मानते हैं पहला टाइम। बट ए पर्सन हु इज मूविंग टुवर्ड्स द टर्मिनल मीट द बस एवरी 8 मिनट। यानी कि आपका जो है लेकिन एक व्यक्ति जो है टर्मिनल की ओर बढ़ रहा है और हर 8 मिनट में जो है के बाद जो है बस से मिलता है। यानी हर 8 मिनट के बाद जो है उस आपका जो है बस से क्या करता है, मिलता है। इसके लिए जो आपका जो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगाते हैं, आपका जो बाई फार्मूला इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो है इजी होता है। यहाँ पर देखेंगे दो आपका जो है स्पीड बराबर स्पीड ऑफ मैन बाई स्पीड ऑफ बस इक्वल टू T1 माइनस T2। आपका जो है T1 माइनस T2 बाई T2। पहला टाइम माइनस दूसरा टाइम बाई दूसरा टाइम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन जो आपका जो है बसें जो है बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है निकलती है। बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा में, बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या होगी। यानी कि यहाँ पे जो है पर्सन का जो है स्पीड पूछ रहा है। यदि 8 मिनट के अंतराल पे बसों से मिलता है, डायरेक्ट हम लोग जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या था, स्पीड ऑफ आपका जो है ट्रेन का ये, या आप जो है स्पीड ऑफ जो है आपका जो है यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ क्या था, मैन था। स्पीड ऑफ मैन बाई स्पीड मैन बाई स्पीड ऑफ बस इक्वल टू क्या था, T1 माइनस T2 बाई T2। यानी कि पहला समय माइनस दूसरा समय बाई दूसरा समय। पहला समय जो है 10 है माइनस दूसरा समय जो है 8 है, दूसरा समय जो है 8 है। यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ मैन हम लोग यहाँ पे जो है मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ मैन इक्वल टू x। स्पीड ऑफ मैन क्या है x बाई स्पीड ऑफ बस कितना है 20 इक्वल टू
इसको माइनस करेंगे तो 2/8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 पचे 20। ये आपका जो है 2 से 2 कट जाएगा। आपका जो है इसको हम लोग जो है 2/8 इंटू एक्स इक्वल टू 2/8 इंटू 20। अब इसको जो है 4 टाइम्स, ये क्या 5 टाइम्स, यानी कि आपका जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि आपका जो है पर्सन का जो है मैन का स्पीड जो था 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने टाइम के क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हमने जो आपका जो है डिटेल में कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।